नमस्कार। जय श्री राम मित्रों। अभी हाल ही में मेरे एक मित्र जो कि मेरे क्लाइंट भी हैं, उन्होंने फ़ोन पर एक कुंडली मिलान के बारे में चर्चा की। उनको किसी की कुंडलियों का मिलान करवाना था और उसी दौरान उन्होंने एक प्रश्न भी उठाया कि क्या कुंडली मिलान बहुत आवश्यक है? क्या इसके बिना विवाह नहीं करना चाहिए? या जो लोग दूसरे धर्मों के होते हैं वो कुंडली मिलान नहीं कराते, तो उनका कैसा दाम्पत्य जीवन रहता है? तो मैंने उनको जो जवाब दिया या जो जानकारी उनको दी, उसके बाद मुझे लगा कि ये जानकारी सिर्फ उन्हीं तक नहीं, आप सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो आइए इस विषय में चर्चा करते हैं कि क्या कुंडली मिलान करना आवश्यक है, या जो लोग कुंडली मिलान नहीं करते और जो करते हैं उनमें क्या अंतर है। सबसे पहली बात मित्रों, कुंडली मिलान वो लोग करते हैं जो या तो हिंदू धर्म से संबंध रखते हों या जो ज्योतिष में विश्वास रखते हों, जिनकी आस्था हो। दूसरी बात, वो लोग कुंडली मिलान नहीं करते जो या तो दूसरे किसी अन्य धर्म से हैं और अपने ही धर्म का आचरण करते हैं, या कुछ लोग जो ज्योतिष में विश्वास रखते ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो कुंडली मिलान नहीं करते, क्या उनका दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होता? दाम्पत्य जीवन तो उनका भी खराब हो सकता है। यहाँ कुंडली मिलान या ना मिलान की ही बात नहीं है, केवल ज्योतिष में आस्था की ही बात नहीं है। ये बहुत आवश्यक सी बात है कि जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं वो कुंडली मिलाकर ही विवाह करते हैं, और जो लोग नहीं रखते वो कुंडली नहीं मिलाते। लेकिन मेरा प्रश्न आप सभी से ये है कि क्या जो कुंडली मिलान नहीं करते उनका दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होता कभी? या वो सभी सुखी हैं? या उनमें किसी का कोई मनमुटाव नहीं आता, कोई उतार चढ़ाव दाम्पत्य जीवन में नहीं आता? या उन लोगों का कोई डाइवोर्स नहीं हुआ आज तक? कुंडली मिलान केवल गुणों का मिलान करना ही नहीं है। कुंडली मिलान का अर्थ इससे ऊपर कुछ और भी है। कुंडली मिलान करते समय जिन जिन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि नाड़ी दोष तो नहीं है, गण दोष तो नहीं है, गुण कितने मिलते हैं, इसके साथ साथ इंडिविजुअल कुंडली कैसी है किसी जातक की, पुरुष और महिला दोनों की कुंडलियों को अलग अलग तौर पर भी जांच करनी चाहिए। उनके दाम्पत्य जीवन में कैसा रहेगा, उनकी कुंडली के अंदर दाम्पत्य सुख है या नहीं, विवाह सुख है या नहीं, संतान सुख है या नहीं, और धन की स्थिति कैसी है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं जो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। हमने कुंडलियों में गुण तो मिला लिए, 28 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए, लेकिन उन लोगों का भी विवाह विच्छेद हो जाता है, या डाइवोर्स कह सकते हैं हो जाता है, या बहुत मनमुटाव रहते हैं आपस में। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं अरे हमने तो कुंडली मिलाकर विवाह किया था लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है। केवल कुंडली मिलान में गुण नहीं होते, और भी बहुत सी चीज़ें देखनी चाहिए इंडिविजुअल कुंडली के अंदर भी। उसके साथ ही साथ जो लोग विश्वास नहीं रखते ज्योतिष में, एक तर्क मैं यहां देना चाहूंगी। सूर्य का प्रकाश हम सभी को मिलता है। जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन वातावरण के अंदर है, वो वायु या पेड़ पौधों से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो उनसे छाया मिलती है, फल फ्रूट मिलते हैं, वो सभी के लिए है। किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, किसी भी इंडिविजुअल के लिए नहीं। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, वायु सबके लिए है, पेड़ों की छाया सबके लिए है। उसी प्रकार ग्रहों का प्रभाव, उनका असर भी सबके लिए है, हम माने चाहे ना माने। केवल हमारे विश्वास करने से किसी चीज़ का होना और विश्वास ना करने से ना होना, ये पूरी तरह से संभव नहीं है। मेरे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं उन सभी का प्रभाव मुझ पर आता है, उनकी जो वाइब्स हैं, उनकी जो तरंगे हैं, उनका प्रभाव मुझ पर आता है।
ऐसे ही आप सभी के साथ भी है। और जो ऊपर इतने ऊंचे जो ग्रह हैं उन सभी का प्रभाव भी हम सभी पर है, किसी एक मुझ पर या आप पर नहीं, हम सभी पर है। इसलिए कुंडलियों का एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। अब जो लोग विश्वास नहीं करते ज्योतिष में, दूसरा तर्क सुनिए। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूं कि आप सभी ज्योतिष को मानिए, उस पर विश्वास करिए, ये सबकी अपनी अपनी रुचि है, अपना विश्वास है। लेकिन यहां मैं अपना एक छोटा सा तर्क रखना चाहूंगी। हम मौसम विभाग के ऊपर बड़ा विश्वास रखते हैं। मौसम विभाग हमें मौसम की जानकारी देता है कि आज शाम को बारिश होने वाली है या कल मौसम ऐसा रहेगा, आज टेम्परेचर कम है, इतना ज़्यादा है, सब वो हमें जानकारी देते हैं और हम मानते हैं। ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शक है। कैसे? कुंडली एनालिसिस करते हुए हम योग दुर्योग किस प्रकार के हैं हमारी कुंडली में, ये सभी चीज़ें देखते हैं। कुंडली मिलान भी उसी में से उसका एक अंग है। यदि किसी भी इंडिविजुअल की कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में कोई ऐसा दुर्योग बना हुआ है जो किसी एक ग्रह की वजह से है और उसकी महादशा या अंतरदशा में वो फल दे सकता है, अच्छा या बुरा, तो हम कुछ प्रिकॉशंस लेके या कुछ उपायों को करके उसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। उसको पूरी तरह से मिटाए तो नहीं जा सकता। जो विधाता ने लिखकर भेजा है उसको हम कौन होते हैं पूरा मिटा देने वाले? नहीं, लेकिन कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है। मौसम विभाग की बात मैं कर रही थी आपसे। यदि मौसम की संभावना बारिश की बनती है कि आज शाम को बारिश होने वाली है और हमें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तो हम शायद छाता लेके जाएंगे। वो एक प्रिकॉशन होगा हमारे लिए, एक हमारी सुरक्षा के लिए होगा। और बारिश अगर आती है तो शायद हम थोड़े बहुत भीग कर रह जाएंगे, सर को अपने बचा पाएंगे, जिससे बीमार नहीं पड़ेंगे। उसी प्रकार ज्योतिष आपको आने वाले समय के लिए थोड़ा सा आगाह कर देता है कि यदि कोई दुष्प्रभाव है ग्रहों का, कोई ऐसा दुर्योग है आपकी कुंडली में जो आने वाले समय में फलित हो सकता है, आप उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ कर सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं, कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिससे उन दुष्प्रभावों को कुछ हद तक आप कम कर लें। किसी चीज़ को मुझे अगर 100% देखना है तो शायद मैं 50% देखकर ही बस वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। ज्योतिष आपका मार्गदर्शक है, आपका सहायक है। विश्वास करें या ना करें, आपकी सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। अपने ज्ञानानुसार मैंने आपको देने की कोशिश की कि कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है और उसमें क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। जय श्री राम।